ईरानी सुप्रीम लीडर अमरीकी हमले में शहीद हो गए। ईरान के सरकारी मीडिया ने आयतुल्लाह खामनाई की शहादत की तस्दीक कर दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक सुप्रीम लीडर की शहादत उनके दफ्तर में हुई बुज़दिलाना हमला हफ्ते की सुबह किया गया। हमलों में ईरानी सुप्रीम लीडर के साहिबजादे और बहू भी शहीद। सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा आज तेहरान यूनिवर्सिटी में अदा की जाएगी। आयतुल्लाह खामनाई की शहादत पर ईरान में 40 रोजा सोग, 7 दिन की तातील का ऐलान। कौमी सलामती के मशीर अली लारिजानी को आयतुल्लाह खामनाई का जानशीन मुकर्रर किए जाने का इम्कान। सुप्रीम लीडर की शहादत ईरानी अवाम सड़कों पर। ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई 1939 में मशहद में पैदा हुए। 1989 से ईरान के सुप्रीम लीडर थे। उन्होंने ईरान के बानी रहनुमा आयतुल्लाह रुहुल्लाह खामनाई के इंतकाल के बाद ये मनसब संभाला था। खामनाई ने 1979 के इस्लामी इनकलाब की बुनियाद रखी, क़यादत की। सुप्रीम लीडर के तौर पर खामनाई ईरान में सबसे बाइख्तियार शख्सियत समझे जाते थे। उन्हें रियासती अमूर मुसल्लह अफ़वाज, अदलिया, अहम पॉलिसी फैसलों पर हतमी इख्तियार हासिल था। वो फौज के कमांडर इन चीफ भी थे और किसी भी बड़े हुकूमती फैसले पर असरअंदाज होने का इख्तियार हासिल था। ईरान के सियासी निज़ाम में सदर मुंतखब होता है, मगर सुप्रीम लीडर को वसी इख्तियारात हासिल होते हैं। ईरान का सुप्रीम लीडर की मौत का बदला लेने का ऐलान। पासदारान इनकलाब का कहना है मुसल्लह अफ़वाज अपने रहबर खामनाई के रास्ते पर गामजन रहेगी। मुल्क में जारत करने वालों को सख्त सजाएं दी जाएंगी। आयतुल्लाह खामनाई के कातिलों से सख्त और फैसलाकुन इंतकाम लेंगे। ईरान में कुछ अच्छे लीडर मौजूद हैं। मुझे इल्म है खामनाई के बाद कौन अहकाम जारी कर रहा है। सदर ट्रंप का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। ईरान ने नए रहनुमा का नाम जाहिर करने से गुरेज किया। ऐसे खबर सोशल मीडिया पर जारी बयान में ट्रंप ने कहा, यह ईरान के अवाम के लिए मुल्क वापस लेने का सबसे बड़ा मौका है। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले। तेहरान समेत 24 शहरों में 500 मकामात पर बमबारी, 201 अफराद शहीद, 750 से ज्यादा जख्मी। ईरानी वज़ीर दिफा अमीर नासिर ज़ादा जाँ बहक। आयतुल्लाह खामनाई की रिहाइशगाह और सदारती महल के करीब 7 मिसाइल गिरे। हमले में सदर मसूद पज़िशकियान महफूज रहे। मनाब में इसराइल की स्कूल पर बमबारी, जाँ बहक तालिबात की तादाद 160 हो गई। जनूबी तेहरान में मुतअद्दिद वज़ारतों के दफातर पर भी हमले। ईरानी दिफाई निज़ाम ने 3 इसराइली ड्रोन मार गिराए। ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमलों में बेगुनाह शहरी शहीद हुए। यूएन चार्टर के मुताबिक दिफा का हक इस्तेमाल कर रहे हैं। ईरानी मंदूब का सलामती काउंसिल इजलास से खिताब। कहा, पड़ोसी ममालिक की खुदमुख्तारी का एहतराम करते हैं। हमलों में सिर्फ अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया गया है। पाकिस्तान की भी ईरान पर हमलों की मजम्मत। हमले इलाकाई सलामती और अमन के लिए खतरा करार। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सऊदी अरब, कुवैत और इदारों से भी उर्दन से इज़हार यकजहती, फरीकैन से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। अमरीका और इसराइल का ईरान पर हमला। सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। सेक्रेटरी जनरल का कशीदगी खत्म करने के लिए मुज़ाकरात पर जोर। अमरीका और इसराइल का हमलों की मजम्मत। दायमी अमन सिर्फ बातचीत से ही मुमकिन है। आलमी कवानीन की पासदारी होनी चाहिए। रूसी मंदूब ने ईरान पर हमला जारी करार दिया। कतर और बहरीन के खलीजी ममालिक पर ईरानी हमलों की मजम्मत। ईरान का इसराइल और अमरीका को जवाब। खलीजी ममालिक पे कायम अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले। बहरीन में बुलंदोबाला टावर पर ईरानी मिसाइल लगने से आग लग गई। हलाकतों का खदशा। बहरीन के दारुल हुकूमत मनामा, अबूधाबी और कुवैत में जोरदार धमाके। अबूधाबी में मिसाइल का मलबा गिरने से पाकिस्तानी शहरी जाँ बहक के हुक्काम के मुतासरा फैमिली के साथ इज़हार ताज़ियत। ईरान ने सऊदी अरब में कायम अमरीकी अड्डों को निशाने पर रख लिया। कतर में मौजूद अल-अदीद एयरबेस पर भी धमाकों की गूंज। बहरीन में अमरीकी नेवल बेस को भी निशाना बनाया गया। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मिसाइल गिरने से 7 अफराद जख्मी। ईरान ने अहम आबी गुजरगाह आबनाए अमस को बंद कर दिया। दुनिया भर में तेल की सप्लाई मुतासर होने का खदशा। दुनिया के खाम तेल के 5वां हिस्सा आबनाए हमस से गुजरता है।
सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत और ईरान जैसे ममालिक से तेल दीगर ममालिक की जानिब से इसी रास्ते से सप्लाई होता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा LNG बरामद करने वाले कतर का इन्हिसार भी इसी रास्ते पर है। यूरोपीय यूनियन के मिशन ने आबनाए हमस को बंद करने की तस्दीक की। दुनिया की 40% के करीब तवानाई की तजारत आबनाए हमस के जरिए होती है। सऊदी अरब की रियाद और मशरकी रीजन में ईरानी हमलों की शदीद मजम्मत। वजारत खारजा के बयान के मुताबिक सऊदी अरब पर ईरानी हमलों को कामयाबी से रोक दिया गया। हमने अपनी सरजमीन को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल न होने की यकीन दहानी करा रखी है। ईरान ने हमला करके हमारी सरजमीन पर जारिद की। सऊदी अरब का खलीजी ममालिक के हमलों पर इजहार मजम्मत। बयान में कहा, बैनुल-अक़वामी कवानीन और रियासतों की खुदमुख्तारी को चैलेंज करने के संगीन नताइज बरामद होंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात की भी अपनी सरजमीन और हमसाया ममालिक ईरानी हमलों की मजम्मत। UAE का कहना है जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। जारिद के संगीन नताइज होंगे। मामले को सफारतकारी से हल करना मुनासिब होगा। पाकिस्तान का खलीज ममालिक से जारी यकजहती। वज़ीर-ए-आज़म के सऊदी वली-ए-अहद अमीर कतर सदर UAE से राब्ते। इसराइली हमलों के बाद खत्ते में पैदा होने वाली सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार। मोहम्मद बिन सलमान का कहना है, पाकिस्तान हर मुश्किल घड़ी में सऊदी भाइयों के साथ खड़ा था, है और रहेगा। इस पर खुशी महसूस करते हैं। ऐसे इक़दाम खत्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए इंतहाई खतरनाक है। वज़ीर-ए-आज़म ने सूरत हाल को इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए नहायत तशवीशनाक करार दिया। शहबाज शरीफ का मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर से टेलीफोनिक राबिता। खलीजी ममालिक पर हमलों को अफसोसनाक करार दिया। मिसाइल हमले में पाकिस्तान के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार से टेलीफोनिक रब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाक ईरान वज़ीर ख़ारजा ने ईरान और ख़त्ते की मजमूई सूरत हाल का जायज़ा लिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की ईरान पर हमले की मज़म्मत। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार ने कशीदगी में फौरी कमी और पुरअमन हल के लिए सफारतकारी की फौरी बहाली पर जोर दिया। इसाक डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा फरहान फैसल के दरमियान भी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। इलाकाई सूरत हाल पर इज़हार तशवीश बाहमी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तेफाक। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बख्तियार सैयदोव से भी राब्ता करके इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और खलीजी और इलाकाई ममालिक के वज़ीर ख़ारजा से राब्ता टेलीफोनिक गुफ्तगू में ईरानी हमलों की वजूहात और ईरान पर हमले से पैदा होने वाली सूरत हाल से आगाह किया। अब्बास अराग़ची ने अपने हममनसबों को आगाह किया कि अमरीका और इसराइल के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। अमरीका को अपनी सरजमीन को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकें। इसराइल ने अपने मफादात के लिए अमरीका को जंग में धकेला। मुझे अब भी लगता है कि जोहरी मुआहदे पर पहुंचा जा सकता है। मुज़ाकरात की दोबारा बहाली के लिए पहले हमले रोकना होंगे। यूरेनियम की अफसूदगी समेत अपने किसी हक से पीछे नहीं हटेंगे। ओमान के मुज़ाकरात के नतीजे से पहले ईरान पर हमलों पर इज़हार अफसोस। ओमान अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरातकार के तौर पर काम कर रहा था। ओमान के वज़ीर ख़ारजा बदर अबू सईदी ने कहा, हमलों पर बहुत अफसोस और परेशानी है। फ़ाल और संजीदा मुज़ाकरात को एक बार फिर नुकसान पहुँचाया गया। सोशल मीडिया पर अपने बयान में ओमानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, यह हमले ना अमरीका के मफाद में है और ना ही आलमी अमन के। इन मासूम लोगों के लिए दुआ गो हैं जो इसका खमियाजा भुगतेंगे। अमरीका से अपील है कि वो मज़ीद इसमें ना उलझे। यह आपकी जंग नहीं। ईरान में फंसे पाकिस्तानियों को अज़रबैजान के ज़रिए बहिफाज़त पाकिस्तान लाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की वज़ारत ख़ारजा को अज़रबैजान की हुकूमत से फौरी रब्ता करने की हिदायत। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान के अवाम और मुसल्लह फ़ौज मुल्क की सलामती, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हरदम तैयार हैं। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की ज़ेर क़यादत अफ़वाज पाकिस्तान कौमी जज्बे के साथ फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। वफाकी और सूबाई सतह पर मुतल्लिक़ा तमाम इदारे मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र मौसर हिफाज़ती इक़दामात यक़ीनी बनाएँ। ईरान पर इसराइली और अमरीकी हमलों पर शदीद तशवीश है। चीनी वज़ारत ख़ारजा का रद्द-ए-अमल। बयान में कहा गया कि ईरान की खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाना चाहिए। ख़त्ते में कशीदगी का खात्मा चाहते हैं। रूसी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि हमला बैनुल-अक़वामी क़वानीन की बराह रास्त ख़िलाफ़ वर्जी है।
नए मुज़ाकराती अमल की आड़ में हमले काबिल मज़म्मत है। हमले का मकसद मशरिक़ वस्ता में अमन, इस्तेहकाम और सलामती को नुकसान पहुँचाना है। अमरीका और इसराइल ने एक बार फिर एक खतरनाक रास्ता इख्तियार कर लिया है। हम सियासी और सफारती ज़राए से अमन की जानिब फौरी वापसी का मुतालबा करते हैं। पाकिस्तान का अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी, 352 कारिंदे हलाक। अफगान तालिबान के 500 से ज़ायद कारिंदे ज़ख्मी, 130 चौकियाँ मुकम्मल तबाह, 26 पर कब्जा कर लिया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की जानिब से ताज़ा तरीन आदत शुमार जारी। पाक फ़ज़ाई ने अफगानिस्तान में 37 मकामात को मौसर तौर पर निशाना बनाया। मुसल्लह अफवाज की कार्रवाइयों से तालिबान रजीम के तबाह किए जाने वाले टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों की तादाद 171 हो गई। अफगान तालिबान की बिलाइश्ताल जारियत के खिलाफ ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी। मुसल्लह अफवाज ने एक और मौसर कार्रवाई करते हुए अफगान शागा पोस्ट तबाह कर दी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक आज़म सिख सेक्टर में अफगान तालिबान की शागा पोस्ट को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। मुसल्लह अफवाज ने किला सैफुल्लाह सेक्टर में भी दरअंदाजी को नाकाम बना दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज ने इंतहाई पेशावराना महारत से दहशतगर्दों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। मुतारिद दहशतगर्द जहानुम वासिल उधर पाक फौज के जवानों ने गुलाम खान सेक्टर में अफगान पोस्ट को तबाह कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक गुलाम खान सेक्टर में तबाहशुदा पोस्ट में आग भड़क उठी। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है पाक अफगान सरहद पर दहशतगर्दों की नकलो हरकत पर कड़ी निगरानी जारी है और दिफाए वतन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज का आज़म गैर मुतज़लज़ल है। पाकिस्तान में हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 8 रुपये इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 266 रुपये 17 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 5 रुपये 16 पैसे इजाफा, नई कीमत 280 रुपये 86 पैसे मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी।